बैंक का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करेंगे बहराइच की, जहां पर एक बार फिर भड़की है हिंसा। यूपी के बहराइच में फिर हिंसा भड़की है। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज सुबह महसी से महाराजगंज के बीच 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। डीएम, एसपी सहित मंडलायुक्त आदि सहित 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं, तो वहीं 1 किलोमीटर पहले से महसी में जाने से उन्हें रोक दिया गया। दरअसल आज सुबह जैसे ही वहां हिंसा की खबरें आई, फौरन सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बात करके ताजा अपडेट लिया और कहा कि सीएम योगी ने डीजीपी को जरूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर विधायक के मनाने पर मृतक राम गोपाल मिश्र के परिजन अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले गए हैं। सीएम से बात करके विधायक परिजनों से मिलने आए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल की घटना के बाद महसी चौक इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 20 वर्षीय राम गोपाल की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय राजन घायल हैं। तो बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुए तनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। और इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लगातार आगजनी की खबरें यहां पर मिल रही हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, साथ ही कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तनाव बना हुआ है? जी बिल्कुल, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी एलओ और होम सेक्रेटरी भी वहां पर पहुंच गए हैं। आला अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो हिंसा ना करें। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी अपील की है एक्स सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कि वो लोग शांति बनाए रखें। इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की घटना जान रहे हैं उच्च अधिकारियों से क्या कुछ वहां घटित हो रहा है। मौके पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। बिल्कुल, तो यहां पर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त निर्देश के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान करके उन्हें कठोरतम सजा दी जाए और फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी नियंत्रण में बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। बहराइच में फिर भी जो हिंसा की नई खबरें आ रही हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बीच ये खबर भी आ रही है कि जो परिजन हैं जिनकी मृतक के, उन्होंने भी उसका पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वो ले गए हैं। पूरी इस खबर पर नजर बनाया हुआ है यहाँ पर प्रशासन और खासतौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और जो डिप्टी सीएम है उनकी तरफ से भी यहाँ पर तमाम तरह से जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं और जरूरी कार्रवाई के लिए यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि अगर और ज्यादा जरूरत पड़ी तो जो लखनऊ से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें वहां भेजा जाएगा। विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विकास, आप बता रहे थे कि इस वक्त किस तरह से प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जो स्थिति है उसे नियंत्रण में रखे, लेकिन फिर भी क्या अभी भी कुछ इलाके हैं जहां पर तनाव बना हुआ है?
बिल्कुल, ये महसी से महाराजगंज के इलाके में जो 3 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ पर छोटे छोटे गुट में ये हिंसा की वारदातें की जा रही हैं, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं की जा रही थी। उसी को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर तमाम सारे आला अधिकारी पहुँचे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन लोगों का ये आरोप था, जब ये घटना घटित हुई थी, जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी, उस समय पे कुछ लोगों का आरोप था कि अगर उस समय पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। उसके बाद पुलिस ने मौके पे संज्ञान लिया और तकरीबन 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो लोग फरार हैं इस घटना पे, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी एलओ और होम सेक्रेटरी भी वहाँ पर पहुँच गए हैं और वो भी पूरी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर है वहाँ पर, और पल पल की जानकारी सीएम योगी को इस घटना की दी जा रही है। तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं, लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। लगातार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो निरंतर चिंता करने वाली हैं। जो तस्वीरों में साफ तौर पर उपद्रवी भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में डंडे नजर आ रहे हैं, आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो भी विचलित करने वाली हैं। ऐसे में यहाँ पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम की ओर से। बिल्कुल, सीएम योगी की तरफ से ये कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जो भी लोग अपने हाथ में कानून लिए हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस किसी भी प्रकार से बख्शेगी नहीं उन लोगों को, और जो लोग इस घटना में है वहां पर अतिरिक्त फोर्स वहां पर भेजी जा चुकी है और वहां पर आला अधिकारी भी अब मौके पर पहुंच गए हैं। तमाम सारे जो वहाँ के अन्य लोग हैं उनको समझाने बुझाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस कार्रवाई के बाद जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में दोषी जो हैं माफ कीजिएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम योगी के निर्देश हैं, इस पर अमल किया जा रहा है। तभी वहां पर मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। एडीजी एलओ अमिताभ यस और होम सेक्रेटरी संजय गुप्ता भी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ मंडलायुक्त एसपी डीआईजी वहां पर रात से ही मौजूद थे, वहां पर पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। अब लोगों को बस ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा रखें, आगे हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, आप पुलिस को एक्शन करने का मौका दें और आप शांत रहें। इस बात का पुलिस का जोर है। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी लोगों से शांति बनाने की अपील की है। इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है कई जगहों पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस तरह की चीजों में अफवाहें ना फैलें, ये एक बहुत बड़ा काम है इसको रोकने का यहाँ पे आला अधिकारियों पर। बिल्कुल, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो सूचना मिल रही है कि वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इन जैसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, हिंसा भड़काने का काम करते हैं। इसलिए वहाँ पर फिलहाल अभी इंटरनेट सेवाओं को रोका गया है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना फैले। दूसरी तरफ से वहाँ ये भी निगरानी की जा रही है कि सोशल मीडिया पर किन किन लोगों ने किस तरीके के आपत्तिजनक पोस्ट किए, उनकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं इस घटना के जब वो घटना हुई थी उसमें जो वीडियो बनाए गए, चाहे वो मोबाइल के फुटेज के द्वारा बनाए गए हो या वीडियो रिकॉर्डिंग की गई हो, उसके आधार पर जो उस घटना में आरोपी हैं उनकी तलाश की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं, इसमें स्पेशलिस्ट टीमें लगाई गई हैं जो उनकी पहचान कर सके दोषियों की और उनको पकड़ा जा सके। तो उसके लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है, टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है। जो आर्म फोर्स है वो तो अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल विकास, इसमें मृतक के परिवारजनों को भी यहाँ पर आश्वासन मिला है और वो उसके अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं उनके शरीर को। जो घायल हुए हैं इस पूरी घटना में, उनको लेकर भी कुछ अपडेट आ रहा है? जी बिल्कुल, जो घायल हुए हैं उनका इलाज बाकायदा चल रहा है। यहाँ से लखनऊ से निर्देश के बाद सकुशल उनका उपचार चल रहा है। कुछ लोग महसी तहसील में हैं और कुछ लोग बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। मामूली चोटें हैं बाकी लोगों को, लेकिन जिस शख्स की मौत हुई थी, अब सबसे बड़ी बात है उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कराया जा सके, क्योंकि परिवारजन काफ़ी ज़्यादा जो विचलित थे, दुखी थे इस घटना में। एक जिस युवक की मौत हुई थी उसके बाद तमाम सारे लोग आक्रोशित थे, खासतौर से पुलिस की कार्रवाई जो उस समय की गई थी उसके बाद से वो लोग जो तोड़फोड़ और आगजनी का काम किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त सरकार एक्शन लेगी, पुलिस एक्शन लेगी। उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब आप ऐसी कार्रवाई बिल्कुल न करें। पुलिस तेजी के साथ अपनी कार्रवाई करेगी। लोगों को आश्वासन देने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी अब वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर और कोशिश की जा रही है कि जो हिंसा है वो आगे और ना
फैले बाकी इलाकों तक। तो यूपी के बहराइच में हुई हिंसा पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। तो सतर्क और सजग और शांति बनाए रखने की यहां पर अपील की।